हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम रिवर्स इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है रिवर्स इंजीनियरिंग। पीछे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, कुछ फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं और कुछ कंपैरिजन कर रखा है। तो ये सब क्या है, ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं किसको है। देखो, इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक जाना। मतलब मान लो कोई भी चीज आप कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। अभी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूंगा। मान लो कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, क्लाइंट की साइड से आप इनपुट लेते हो। मान लो किसी के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उससे पहले आप पूछोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब आपको क्या क्या फीचर चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला पार्ट। उसके बाद आप डिजाइन बनाओगे कि इंफॉर्मेशन तो मेरे को मिल गई, अब इसको मैं दिखेगा कैसे, मतलब इसका डिजाइन जो होगा वो कैसे दिखेगा। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं। डिजाइन के बाद आप कोड लिखोगे, कोड के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के बाद आप उसकी टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग करने के बाद जो फाइनल आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो आप क्लाइंट को दोगे। तो ये होती है इंजीनियरिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो ये उसका उल्टा हो जाता है। ये क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं इंजीनियरिंग में, वही प्रोडक्ट हमें मिलता है एज अ इनपुट। ठीक है, इनपुट हमें मिलेगा, उस प्रोडक्ट को हम अच्छे से देखेंगे, परखेंगे और उससे एक नया इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेसिकली वो रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। तो इस वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है कि जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि इसको हम बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। बैक मतलब ये उल्टे तरीके से काम करती है। ठीक है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट उसमें निकला था फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में, वो हमारा रॉ प्रोडक्ट होता है बैक इंजीनियरिंग में, मतलब वो हमारा इनपुट होता है। ठीक है, उसी इनपुट की मदद से हम एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, देखो इसमें लिखा है प्रोसेस इन विच सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्ट आर डीकंस्ट्रक्टेड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो इसमें लिखा है कि हम कोई भी जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम अच्छे से तोड़ मरोड़ के खोल के उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम देखते हैं और हम उसको गैदर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो दूसरा प्रोडक्ट, हम जो इम्प्रूव प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो उसमें हमें मदद मिल सके। ठीक है, धीरे धीरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे फ्लो चार्ट पे देखते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था पहले स्पेसिफिकेशन गैदर करते हैं, उसके बाद डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद कोड इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर टेस्टिंग होती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, वो अलग बात है। लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं वो ये वाले हैं। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा इनपुट होता है। मतलब मान लो कि जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, मान लो कि कई सारे फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, विंडोज में अपडेट आते हैं। तो कैसे आते हैं, मान लो एक अपडेट है 8.0, ठीक है, अगला अपडेट क्या आएगा, 8.1 आएगा या 8.2 आएगा। अगर दूसरी भाषा में बोलो तो 9.0 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब 9.0 अपडेट कैसे आया, 8.0 अपडेट जो था उसमें कुछ कमियां निकली होंगी तभी 9.0 अपडेट आया होगा। सही है, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में यही प्रोसेस फॉलो होता है कि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट है उसको हम देखेंगे, उसको हम हर जगह से टेस्ट करेंगे, पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके उसके बारे में कि वो एक्चुअली में है क्या, मतलब उसकी वल्नरेबिलिटीज क्या है। तो उसी प्रकार से रिवर्स इंजीनियरिंग में पहले हम प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद कोड बनाएंगे, उसके बाद डिजाइन बनाएंगे, फिर स्पेसिफिकेशन। डिजाइन बनाएंगे इन द सेंस कि हम देखेंगे कि उसका डिजाइन काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हो कि उसके बारे में हम वो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस होता है, जो कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका बेनिफिट क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग का। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का तो चलो हमें पता है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें अपना फाइनल गोल यानी जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम। अब देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बना वो फ्रेश प्रोडक्ट बना फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में, लेकिन जो रिवर्स इंजीनियरिंग में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रॉ प्रोडक्ट से इम्प्रूव प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो यहाँ पे फ्रेश प्रोडक्ट है वहां पे फ्रेश प्रोडक्ट आपका बनेगा नहीं, वहां पे इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट तो बन चुका है। अब आप इसको ये समझ सकते हो कि मान लो आप अपना मकान बनवा रहे हो। ठीक है, मकान आपने बनवाया, आपके पास जमीन थी, आपने मकान बनवाया, तो वो आपकी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में होगी कि हाँ यार चल क्या कहते हैं ईंटें ले आओ, सीमेंट ले आओ, मसाला बनवा लो, उसके बाद एक बिल्डिंग खड़ी कर लो, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं वो करा लो, तो आपका मकान बन गया। ठीक है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपका मकान तो बना हुआ है, लेकिन मान लो उसमें आपने कुछ अपडेट करवाने यानी रिनोवेशन करवानी है, कुछ चीजें बनवानी है, तो वो सारी चीजें हम रिवर्स इंजीनियरिंग में करते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पास मकान तो होगा जो कि आपका प्रोडक्ट है, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब उसकी जो सबसे पहली बात तो उसकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। दूसरा, मान लो कि आपने दो छोटे छोटे कमरे हैं, बीच में उनके दीवार है, वो दीवार तोड़ के एक बड़ा कमरा बना दिया, तो वो एक अपडेट होता है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम काम करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो उसके बाद आता है डिस्कवरिंग ओल्ड प्रोडक्ट वल्नरेबिलिटी। अब इसमें क्या है कि आप जो पुराने प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करोगे, जो आपका ये प्रोडक्ट मिला है आपको इनपुट में, तो इसके बारे में आप स्टडी करोगे तो आप ये भी देखोगे कि उसकी देखो हर प्रोडक्ट की कुछ खास बातें भी होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा कमियां क्या क्या है उस प्रोडक्ट की। मतलब मान लो कि वो कहाँ कहाँ पे चूक रहा है, तो वही वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो हमें पता चल जाती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। अगला पॉइंट आता है रिड्यूस कॉस्ट। अब देखो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम नया प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, और अगर उसी प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव करने जाएंगे तो पैसा कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्पायर टू क्रिएट यूजिंग ओल्ड आइडियाज। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट हर कोई बना सकता है। ठीक है, फ्रेश प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्रिएटिव क्रिएटिव होना चाहिए। मतलब उसको आइडियाज आने चाहिए कि इस प्रोडक्ट से हम क्या क्या और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक तो हमें पता चल गया, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब इसके पास आने पे हम इससे क्या क्या और कर सकते हैं, मतलब क्या क्या नए फीचर्स इसमें डाल सकते हैं, तो वो हमें क्रिएटिव बनाता है पुराने आइडियाज की मदद से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स। अब एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या क्या फर्क है। देखो सबसे पहली बात, फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रोसेस क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा उल्टा प्रोसेस है। उसके बाद आगे क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच। मान लो सॉफ्टवेयर ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप स्क्रैच से ही बनाओगे। मतलब बेसिक जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो रॉ प्रोडक्ट सॉरी फाइनल प्रोडक्ट जो निकलेगा वो स्क्रैच से निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट तो होगा लेकिन उसका इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट आप निकालोगे, यानी अपडेटेड सॉफ्टवेयर या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्रीवियस वर्जन। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्सपेंसिव। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने मकान वाला एग्जांपल लिया, तो आप स्टार्टिंग से मकान बनवाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, आप रेनोवेशन करवाओगे तो काफी सस्ती पड़ेगी। उसके बाद आता है एंड प्रोडक्ट, क्या निकलता है हमारा फ्रेश प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इम्प्रूव प्रोडक्ट निकलता है। अब इसमें क्या चाहिए आपको, स्किल्स हाई, मतलब जो काम करेगा बंदा उसमें स्किल्स होनी चाहिए अच्छी खासी। इसमें क्या है, इसमें अगर लो स्किल्स या मीडियम स्किल्स भी अगर बंदे में हो तो भी वो चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपैरिजन। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। देखो एक तो मैंने आपको मकान का एग्जांपल बता दिया। अब देखो आज की डेट में मान लो मैं कार्स का एग्जांपल लेता हूँ, गाड़ियों का, तो उसमें क्या है, देखो इंजन ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का सेम होता है। मान लो जैसे कोई भी एक गाड़ी ले लो, आप मारुति सुजुकी की ले लो, ठीक है, या होंडा की ले लो, तो इन दोनों की जो कंपनीज हैं, मतलब इन दोनों की जो कंपनीज की गाड़ियां हैं, अब उसमें क्या होता है, देखो वेन्यू में भी
सेम इंजन है, जो कि i10 में सेम इंजन है, ठीक है, दोनों में सेम इंजन है, लेकिन i10 से ज्यादा फीचर हमें वेन्यू में मिलते हैं। तो वो क्या हुआ, रिवर्स इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ कि प्रोडक्ट तो हमारे पास है पहले से ही, लेकिन उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम और क्या क्या नए नए फीचर्स मार्केट में ला सकते हैं। तो आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रीवियस प्रोडक्ट की मदद से ही रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो ये एक मेजर रीजन है कि व्हाई कंपनीज आर यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग नाउअडेज। ठीक है, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग की दे दी है। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ऐड करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।